उज्जैन महाकाल मंदिर परिसर में देश के जाने माने पत्रकार उपेंद्र राय ने बड़े मीडिया हाउस के लोकार्पण की जानकारी दी। श्री राय जो कि देश के कई बड़े संस्थानों में उच्च पद पर रह चुके हैं, जिसमें स्टार न्यूज़, सहारा इंडिया मीडिया के हेड, तहलका मैगजीन के CEO, एडिटर इन चीफ, CNBC TV18, CNBC आवास शामिल है। श्री राय ने महाकाल परिसर में मीडिया से चर्चा में कहा कि वे भारत एक्सप्रेस मीडिया हाउस का श्री गणेश करने जा रहे हैं, जिसमें हिंदी, अंग्रेजी और उर्दू भाषा का संगम होगा। मीडिया हाउस की टैगलाइन सत्य, साहस और समर्पण रहेगी। श्री राय ने कहा कि इंसान के मन के भीतर सभी तरह की इच्छाएं होती है। मैं सौभाग्यशाली हूं कि मेरी सारी इच्छाएं पूर्ण हुई है। मैंने छोटी सी ही उम्र में बड़े दुख और बड़ी से बड़ी चुनौतियां भी झेली है। बचपन से ही मैंने न किसी प्रतियोगी परीक्षा की तैयारी की और न ही कोई करियर बनाना चाहता था। बचपन से ही सिर्फ और सिर्फ पत्रकारिता क्षेत्र में ही आगे बढ़ने की सोच रही थी। श्री राय ने पूरे जीवन की सफलता को लेकर अपने माता पिता को धन्यवाद दिया है। श्री राय ने कहा कि आने वाले समय में देश भर में बड़ी संख्या में मीडिया कर्मियों को रोजगार मिले, यही प्रयास रहेगा। मीडिया की टैगलाइन को लेकर कहा कि सत्य, साहस और समर्पण अर्थ है कि आप जिस समय मिटते हैं उसी समय आप परम अस्तित्व से जुड़ जाते हैं। श्री राय ने कहा कि सहारा इंडिया परिवार के मुख्य अभिभावक सुब्रत राय जी सहारा श्री का उनके जीवन में महत्वपूर्ण योगदान रहा है। पिछले 14 वर्षों से उनका आशीर्वाद और सहयोग रहा है, जिसके लिए मैं आभारी हूँ। श्री राय ने यह भी कहा कि बिना आध्यात्मिक शक्तियों के बिना कोई भी संकल्प पूरा नहीं होता। इस अवसर पर भारत एक्सप्रेस के सहयोगी वरिष्ठ पत्रकार सुदेश तिवारी भी साथ थे। रोल अगर बात करें तो दुनिया का मध्य क्षेत्र, बाबा महाकाल का क्षेत्र, दुनिया का पावर सेंटर जिसको शक्ति का केंद्र कहते हैं, वो बाबा महाकाल का क्षेत्र है। और आज यहाँ पर मीडिया जगत की जानी मानी हस्ती भारत एक्सप्रेस जो मीडिया समूह है उसके चेयरमैन, एडिटर इन चीफ और MD उपेंद्र राय जी यहाँ पर पहुँचे हैं और नए आयाम तय करने की एक सोच रखी है। और इन्होंने सोचा हुआ था कि अगर कुछ योजना करेंगे, कुछ करेंगे आगे तो महाकाल बाबा के दर्शन जरूर करेंगे। आज श्री उपेंद्र राय जी से हम बात करेंगे। सर, आज महाकाल के दरबार में और आगे की क्या योजना? देखो, मैं इतना जरूर कहूँगा कि प्रभु की, माँ बाप की, बड़ों का आशीर्वाद हमेशा मुझे मिलता रहा है और मैं बड़ा सौभाग्यशाली हूँ कि मैंने जो बचपन में सोचा, बड़े होकर वो सब कुछ पाया। जीवन में बहुत बुरे भी दिन देखे, बहुत अच्छे भी दिन देखे। जीवन में वो हर चीज़ें कम उम्र में परमात्मा ने अनुभव करने को दी, जो अच्छी भी होती हैं, बुरी भी होती हैं, लेकिन मैंने कभी अपने प्रभु से, अपने परमात्मा से इसकी शिकायत नहीं की। मुझे जो मिला, जिस रूप में मिला, मैंने हंसते हंसते उसको स्वीकार किया। वैसे जीवन में हम अपने माँ बाप के पुण्य कर्मों के स्वरूप इस दुनिया में आते हैं, लेकिन जब आते हैं तो माँ बाप के सत्कर्मों और अपने कर्मों के फल स्वरूप आगे बढ़ते हैं। जीवन में हमेशा से मैं कहना चाहूँगा कि मेरे मन में बचपन से ही कोई और काम करने की कभी इच्छा नहीं थी। मैंने अपना कभी कोई बायोडाटा नहीं बनाया, कभी किसी कंपटीशन में नहीं बैठा। हाँ, ये ज़रूर है कि मैं जहाँ पढ़ा वहाँ अच्छे छात्रों में मेरी समझा और विपरीत से विपरीत परिस्थितियों में मेरे साथ खड़े रहे। इसके लिए आज उनको भी याद कर रहा हूँ और हमेशा करूँगा और मैं हमेशा उनके साथ था, साथ रहूँगा। लेकिन आज इस प्रांगण से ज़रूर ये मन कर रहा है कि कम से कम आने वाले 5-7 वर्षों में 10 से 20 हज़ार मीडियाकर्मी हमारे संस्थान से जुड़े, जिसका नाम मैंने भारत एक्सप्रेस रखा है। और नवंबर-दिसंबर में मेरी कोशिश है कि अपने चैनल को मैं लॉन्च करूं और कम से कम देश भर में 7 से 8 हज़ार संवाददाता, ग्राम पंचायत लेवल से लेकर ब्लॉक से लेकर तहसील तक और राज्य की राजधानियों तक, बड़े जिलों तक और राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली में ये संख्या जरूर होनी चाहिए। और इससे लोगों को रोज़गार भी प्राप्त होगा, अच्छी दिशा भी प्राप्त होगी और कोशिश करेंगे कि लोगों तक सही खबरें और सच्ची खबरें पहुंचाएं। और मुझे लगता है कि ऊपर वाले का आशीर्वाद है, महाकालेश्वर का आशीर्वाद है, जिसके कारण मैं ये निर्णय लेने में और इस निर्णय को लेकर आगे बढ़ने में सतत प्रयासरत हूं और जल्द ही रिजल्ट सबके सामने होगा। इसके लिए मैं सभी का आशीर्वाद प्राप्त करना चाहता हूँ। आपने समर्पण, उसका एक टैग लाइन दिया है। समर्पण का अर्थ क्या है? मीडिया में समर्पण की अगर बात करें अपने आप में। हाँ, मैंने टैग लाइन दिया है सत्य, साहस, समर्पण। समर्पण का मतलब ही होता है कि जब आप मिटते हैं तभी आप प्राप्त करोगे। तभी परमात्मा को पाने के लिए आपको भी थोड़ा परमात्मा बनना पड़ता है।
और जैसे दूध को दही बनाने के लिए उसमें दही का जोरन डालना पड़ता है, तो जिस